हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बात की थी कि कोई करंट कैरिंग वायर होता है जो वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर कोई एटम होता है तो बिना करंट कैरिंग वायर के ही वो कैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को प्रोड्यूस करता है। कोई भी एटम के अंदर आप देखते हैं कि मैग्नेट होता है, तो वो परमानेंट मैग्नेट कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कोई भी जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो किस तरीके से जनरेट हो सकता है, तो पहला मैं बात करूँ तो क्या होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ, ये आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वजह से जो आपका डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा कौन सा मोमेंटम होता है, तो इसके अलावा होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट। अगर आप मेरी सबसे पहली स्लाइड अगर आप मेरी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की याद कीजिए तो मैंने आपको बताया था कि जो इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये आपका ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भी मूव कर रहे होते हैं। तो अगर ये पेयरिंग में है तो एक का डायपोल मूवमेंट दूसरे का डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी आपके ऑर्बिटल होते हैं जो आपके अनपेयर्ड होते हैं, यानी उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी ड्यू टू सेल्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खुद के स्पिन होने की वजह से। उसके अलावा होता है न्यूक्लियस स्पिन एंगुलर मूवमेंट। ये क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के स्पिन होने की वजह से होता है, बट ये आपका बहुत निग्लिजिबल होता है। तो यानी थर्ड को भी आप हटा सकते हैं। फर्स्ट की बात किया जाए तो फर्स्ट के कंपैरिजन में आपका सेकंड ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है अगर हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर अफेक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जल्दी से रीड कर लेते हैं। वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम द पार्टिकल विल कंट्रीब्यूट टू परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यानी ये एंगुलर मोमेंटम यानी ओमेगा का मैंने जो डेरिवेशन है वो मैं पहले करा चुकी हूँ। इन जनरल देयर आर 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैंने आपको एक डेरिवेशन MVR को मैंने इक्वल करके जो कराया था वो आपका ये आया था। यानी ये जो आपका है वो आपका ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। NEH/4πm। यहाँ n क्या है आपका ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, यानी n की वैल्यू 1 रख कर कैलकुलेट किया था। अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पूरे फैक्टर से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन डायपोल मूवमेंट की। सो इलेक्ट्रॉन हैविंग कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट हैज़ अ जीरो रिजल्टेंट स्पिन मूवमेंट। इसका ये मतलब है कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था SPD ये आपके जितने सबशेल्स होते हैं उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन फुल हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट है वो आपका जीरो होगा। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट, द वर्ड इज दिस कि इनकम्प्लीटली फिल्ड इनर ऑर्बिट होंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट होगा उसको हम ये बोलेंगे। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर आयरन की। तो अगर आयरन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर हम उसका कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2, ये आपका याद हो तो मैंने आपको ये सब बता दिया है कैसे कैसे इसका कॉन्फिग्रेशन होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 होता है। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन रहता है कि आपका पहले फोर्थ ऑर्बिट का में इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, उसके बाद थर्ड 3D में भरा जाता है। तो अगर हम 3D की बात करते हैं 3d6, यानी यहाँ पर आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपका 3 में आप D में आपका टोटल बात किया जाए तो 5 के सबशेल्स होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल भर गए। उसके बाद से जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो हमने फर्स्ट वाले सेल में भर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है आपके अनपेयर्ड हैं। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की वजह से जो डायपोल मोमेंट जनरेट होगा उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जरूर ध्यान रखिएगा कि डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनकम्प्लीटली फिल्ड देन थर्ड ऑर्बिट इज जेड। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे 3D इसमें बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आपका जो ये इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन यानी इसमें देखा जाए तो इसकी वैल्यू 6 है। तो अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो हम क्या करेंगे 10 - 6 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 6 है
तो हमने इसको 10 माइनस 6 किया तो क्या आया 4, यानी यहाँ पर हमने निकाल लिया कि 4 इनकम्प्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर 5 से वैल्यू कम होगी तो वो डायरेक्टली उतना ही आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो आप 10 माइनस जेड करोगे। चलिए एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ Fe+3। Fe+3 करेंगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Fe+3 में बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, लेकिन आपके 3 इलेक्ट्रॉन और क्या है आपने डोनेट कर दिए हैं, यानी यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से फुल करेंगे, तो आपका जो लास्ट शेल है उसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को तो आपको फिल करना आता ही है। MB 1 MB की वैल्यू कितनी है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है 9.27 इंटू 10⁻²4, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क है Fe+3 और Fe+2 इन दोनों के लिए आपको स्पिन डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनकम्प्लीटली फिल्ड इनर 3D ऑर्बिट इज जेड, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। अगर वो जेड 5 से कम है तो डायरेक्ट ZMB होगा, 5 से ज़्यादा है तो 10 माइनस ZMB होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करूँगी। थैंक यू।